अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने फाइन स्ट्रक्चर को देख रहे थे और फाइन स्ट्रक्चर में हमने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को देखा और हमने देखा कैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन और प्रोटॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से एनर्जी में शिफ्ट आता है और उस एनर्जी शिफ्ट को एनर्जी में जो चेंज आया था बहुत स्मॉल था एज कंपेयर टू बोहर एनर्जी अल्फा स्क्वायर टाइम स्मॉल था, हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब फाइन स्ट्रक्चर का जो दूसरा प्रोसेस है रिलेटिविस्टिक करेक्शन, हम इसको देखेंगे और हम देखेंगे कि इस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से एनर्जी में कैसे चेंज आता है। बेटा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेटिविस्टिक टर्म कहाँ पर आती है। रिलेटिविस्टिक टर्म हमेशा उस जगह पर आती है जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो विद वेरी हाई स्पीड। अब यहाँ पर जो पहले हम हाइड्रोजन एटम की बोहर ने एनर्जी फाइंड आउट की, उसमें उसने इलेक्ट्रॉन का रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नोट नहीं किया। डायरेक ने कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है विद वेरी हाई स्पीड, नियरली अबाउट स्पीड ऑफ लाइट 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है। तो उसकी वजह से जो जब भी कोई चीज़ विद वेरी हाई स्पीड मूव करती है तो उसका मैस चेंज होता है और इस मैस के चेंज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी और काइनेटिक एनर्जी के चेंज की वजह से आपकी टोटल एनर्जी में थोड़ा सा शिफ्ट आएगा और वही शिफ्ट वही करेक्शन हमने अपने इस टॉपिक में हमने फाइंड आउट करनी है। तो बेटा सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि आपको पता है ये हैमिल्टोनियन इसमें जो चेंज हो रहा है वो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। तो मेन हमारी चीज़ काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको नॉन रिलेटिविस्टिक पता है। ये नॉन रिलेटिविस्टिक रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के ये p²/2m से लेकर -h कट स्केयर डेल स्केयर ओवर 2m, यहाँ पर m हमारा रेस्ट मैस है जो हम लेते हैं। और आपको पता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में मैस आपका जब भी कोई जिसम मूव करता है तो उसका मैस डायलेट कर जाता है, मैस चेंज हो जाता है। तो बेटा इसमें हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिविस्टिक फार्मूला हमने लिखा, वो mc² √1 - v/c² -mc², ये आपकी रेस्ट मैस एनर्जी है। ठीक है, ये टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी है आपकी और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। अब इस काइनेटिक एनर्जी को बेटा हम रिलेटिविस्टिक टर्म में या मोमेंटम की टर्म में हम इसको लिखना चाहते हैं। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जो आपको पता है एनर्जी का फार्मूला होता है E = p² c² + mc² स्क्वायर रूट, हम उसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप जरा लेकर चलेंगे। ये बेटा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हमने लिखा और ये मोमेंटम के अंदर हमने इसका स्केयरिंग ली बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आपका ये थोड़ी सी इसमें चेंजिंग्स करके एलसीएम लेके ये आपका जो रिलेटिविस्टिक टर्म आपकी आई है वो आपकी ये वाली टर्म आपकी बेटा आ गई। ये हमने पहले ही काइनेटिक एनर्जी को रिलेटिविस्टिक फॉर्म में हमने लिखा था। इन दोनों इक्वेशंस को सेम करने के लिए मैं इस इक्वेशन का स्केयर लेता हूँ। स्केयर लूँगा तो ये इक्वेशन 1.22 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगी। आप इन्हें कंपेयर करें और अब आप अपनी काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम आपने लिख दिया। बेटा हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ज़रा स्टेप बाय स्टेप किया ताकि आपको काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम लिखना आ सके। ये आपकी ये वाली जो टर्म है दैट इज़ द टोटल एनर्जी है आपकी बेटा, ये रेस्ट मैस एनर्जी है आपकी और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा हमने ये निकाल ली। निकालने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी हम लेते थे, ये वाली हम नॉन रिलेटिविस्टिक लेते थे, इस काइनेटिक एनर्जी को आपने नॉन रिलेटिविस्टिक प्लस रिलेटिविस्टिक टर्म के अंदर आपने इसको लिखना है ताकि हमें ये पता चल सके कि कोई भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी या रिलेटिविस्टिक टर्म को नॉन रिलेटिविस्टिक टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कब कन्वर्ट किया जा सकता है? जब मोमेंटम आपका mc रेस्ट मैस एनर्जी मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो।
तो अब बेसिकली हम इस काइनेटिक एनर्जी को दो टर्म्स में लिखना चाहते हैं, एक इसका रिलेटिविस्टिक इफेक्ट भी आ जाए और एक टर्म में इसका नॉन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट भी बेटा आ जाए। उसकी ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, आप जस्ट ये लिखें, यहां से आप m स्क्वायर c4 को कॉमन लें। जब आप इसको कॉमन लेंगे m स्क्वायर c4 को, तो आपकी ये वाली टर्म p ओवर mc की शक्ल में आ जाएगी। ठीक है, आप वही बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला फार्मूला यूज करें। आपको याद होगा 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल होता है। बेटा ये हम इसको थोड़ी सी मैथ करने के बाद ये अब देखें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दो टर्म्स में आ गई। एक इसकी नॉन रिलेटिविस्टिक टर्म है बेटा, और ये वाली टर्म इसकी रिलेटिविस्टिक टर्म है, और यही आपकी वो टर्म है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी में शिफ्ट पैदा होता है और बोहर एनर्जी की निस्बत एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ये आपका वो रिक्वायर्ड रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन है जिसकी बेटा आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे और एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेके एनर्जी करेक्शंस ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आपने इसकी ये आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ली। P4 हर्मिशियन नहीं होता जबकि P स्क्वायर हर्मिशियन होता है। आप इसको लेफ्ट वाले वेव फंक्शन के साथ भी लिख सकते हैं, राइट वाले वेव फंक्शन के साथ भी लिख सकते हैं। P स्क्वायर साई, यहां पर याद रखना बेटा ये अब जो मोमेंटम हमारा चल रहा है ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। अब P स्क्वायर आप निकालने के लिए आप वही अपना पुराना रिलेशन यूज करेंगे, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। यहाँ P स्क्वायर आपका इसके इक्वल हो गया। अब P स्क्वायर साई मल्टीप्लाई बाई P स्क्वायर साई करेंगे तो इस टर्म का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। आपने जस्ट इस स्क्वायर को ओपन करना है, जैसा कि ये मैंने इस स्क्वायर को ओपन किया। E स्क्वायर टोटल एनर्जी माइनस 2E, ये VR एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी तो आपको पता है ना कांस्टेंट होती है आपकी, तो आप उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो नहीं ले रहे, लेकिन जो पोटेंशियल है ये आपका वेरिएबल है, इसकी आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू बेटा लेंगे। और आपकी ये जो एनर्जी E है ये आपकी वही टोटल एनर्जी है जो आपकी इक्वल है बोहर एनर्जी ऑफ द स्टेट। पोटेंशियल आपका बेटा बराबर होता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ओवर R। यहाँ वही आपका R आ गया है जो आपने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में डायरेक्ट आपने लिखा था। यहां भी आप इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यूज पुट कर दें, 1 ओवर R और 1 ओवर R स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ये बेटा वैल्यू आपने पुट करने के बाद ये आपका रिलेशन आपके सामने आपका रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का आ गया। यहाँ इस En नॉट बोहर एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे बेटा आप, ये आपने एनर्जी पुट की। आप सिंपल ये LCM लेंगे बेटा, ये आपको एक एक स्टेप इसमें क्लियर करके लिखा गया है। ठीक है, सिंपल आपने LCM लेना है ये, और आपने वही जो आप बोहर एनर्जी है उसकी वैल्यू आपने देखनी है, और वही H कट MC, ठीक है, जो आपका फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है आपने उसकी भी वैल्यू आपने ये देखें, ये आपने बेटा ये लिख दिया आपने अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने लिखने के बाद ये आप दोबारा देखें, ये वही शक्ल आ गई है जो आपकी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की थी, अल्फा स्क्वायर En नॉट, यानी कि जो आपकी ये एनर्जीज हैं ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ अल्फा स्क्वायर En नॉट है, यानी कि बोहर एनर्जी से अल्फा स्क्वायर टाइम्स कम है। लेकिन आपकी वैल्यू कम जितनी भी हो, लेकिन वो वैल्यू मौजूद तो है ना बेटा आपकी, और आपने यहां तक आपने इस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को फाइंड आउट कर लिया। इसकी करेक्शंस भी आपने बेटा यहां तक आपने इसकी देख ली।